तो आज इस वीडियो के मदद से हम लोग समझते हैं ऑल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। ऑल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इससे पहले वाले वीडियो में मैं बता चुका हूँ ऑल रिड्यूसिंग एजेंट। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने भी रिड्यूसिंग एजेंट है जो रिड्यूस करता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को, उसके बारे में मैं बता चुका हूँ। इस वीडियो में मैं बता रहा हूँ ऑल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब होता है वैसा एजेंट जो ऑक्सीडाइज करेगा, दूसरे कंपाउंड को जो ऑक्सीडाइज करेगा। ऑक्सीडाइज का मतलब होता है, यहाँ पर हम बता दे रहा हूँ, ऑक्सीडाइज। ऑक्सीडाइज का मतलब होता है ऐड ऑक्सीजन और रिमूव हाइड्रोजन। ऑक्सीडाइज का मतलब होता है ऐड ऑक्सीजन और रिमूव हाइड्रोजन। मतलब हाइड्रोजन का हटना और ऑक्सीजन का जुटना ऑक्सीडाइज कहलाता है। और जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो भी एजेंट ऑक्सीडाइज करेगा उसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कितने तरह का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जिससे क्वेश्चन रहता है जेई मेन में, नीट में, जेई एडवांस में, या किसी 12th बोर्ड का अगर हम एग्ज़ाम देते हैं या तो सीबीएसई बोर्ड या बिहार बोर्ड। तो जनरली जो पॉपुलरली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जैसे आपका सबसे तो पहले मैं बात करता हूँ, जैसे फर्स्ट नंबर में आपका जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है CrO3 और इसके साथ रहेगा CH2Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ पायराइडीन। इस रिएजेंट्स का नाम कोलिन्स रिएजेंट भी है। कोलिन्स रिएजेंट। मैं पहले सारा रिएजेंट लिख देता हूँ जितना भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, फिर उसका हम देखेंगे ऑक्सीडाइजिंग किस कंपाउंड को ऑक्सीडाइज करता है और ऑक्सीडाइज करने के बाद क्या बनाता है। तो ठीक है, दूसरा CrO3 into dilute H2SO4 in the presence of एसीटोन। इसको जोन्स रिएजेंट बोला जाता है। जोन्स रिएजेंट। तीसरा है PCC, इसका नाम है पैराइडीनियम क्रोमियम क्रोमेट। पैराइडीनियम क्रोमियम क्रोमेट। क्रोमियम पैराइडीनियम क्रोमियम क्रोमेट्स। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है KMnO4। फाइव नंबर में आपका आएगा Cr2O7, सॉरी K2Cr2O7, K2Cr2O7, K2Cr2O7। तो ये इंपॉर्टेंट ऑक्सीडाइजिंग CrO3 CH2Cl2, इसको बोलते हैं कोलिन्स रिएजेंट। CrO3 डाइल्यूट H2SO4 जोन्स रिएजेंट। PCC पैराइडीनियम क्रोमियम क्रोमेट। KMnO4 K2Cr2O7 एंड O3Zn ओजोनोलाइसिस, इसको लोग बोलते हैं ओजोनोलाइसिस, जिसके बारे में मैं पहले बता भी चुका हूँ। चलो हम सबसे पहले देखते हैं इसका किसका क्या यूज है, कौन क्या काम करता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, किस तरह से ऑर्गेनिक कंपाउंड पर ये लो एक्शन, इसका क्या एक्शन है। तो सबसे पहले CrO3 into H2O CH2
इन द प्रेजेंस ऑफ पायराइडीन, पायराइडीन पीसीसी और तीसरा नंबर हम ले लेते हैं CU हीट। ये भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही है। इस सब का क्या काम है? इस तीनों का काम है, कहीं भी अगर दिया रहे तो इस तीनों का काम होता है, कहीं भी अगर आपको CH2OH ग्रुप, कहीं भी अगर CH2OH2 ग्रुप हमारे पास में है तो उसको हम बदल देंगे CHO में, फिर फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होगा। CH2OH रहेगा, उसको हमको कन्वर्ट कर देना है CHO में। और कहीं भी अगर हमको कंपाउंड में दिखे CHOH या इस तरह से CHOH अगर लिखा मिले तो इसको हम लोग कन्वर्ट कर देंगे C डबल बॉन्ड O में। जैसे CH3 CH2OH, और अगर यहाँ पर लिखा हो कोलेंस रिएजेंट, ऐसे लिखा हुआ भी रहेगा कोलेंस रिएजेंट। जब ये कोलेंस रिएजेंट लिखा रहेगा तो ये इसको कुछ नहीं चेंज करना है, क्या करना है CH2OH, कल CH2OH को बदल देना है CHO में, ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3 एंड CHO में। इस तरह से करना है। जैसे CH3 CHOH CH3 अगर दिया हो PCC, कुछ भी इस सब में से कुछ भी अगर दिया हो, इसको हम लोग चेंज कर देंगे CH3। ये देखना है CHOH को बदल देंगे C डबल बॉन्ड O और CH3 में। तुम्हें देखो ये Cr, बस इसका इतना ही काम है। CrO3 CH2Cl2 कोलेंस रिएजेंट है, PCC और CU हीट दिया रहेगा। क्या करेंगे CH2OH जहाँ भी मिलेगा उसको किस में बदल देंगे CHO में, और CHOH या CHOH इस तरह से या इस तरह से लिखा है उसको बदल देंगे, कन्वर्ट कर देंगे हम C डबल बॉन्ड O में। तो इसका मतलब हम लोग समझ गए, इसका मतलब समझ गए। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अगर मिले अगर दिया हुआ रहे CrO3 और डाइल्यूट H2SO4 एसीटोन, दूसरा अगर आपको दिया हुआ रहे KMNO4 H प्लस, मतलब एसिडिक मीडियम H2 या H प्लस या H2SO4 डाइल्यूट करके लिखा हुआ रहे, या तीसरा K2Cl2O7 H प्लस। अगर इस सब में से कोई भी रिएजेंट हो, इस सब का क्या काम होता है? इसका काम होता है कहीं भी अगर आपको CHO मिले CHO तो उसको ये बदल देगा C डबल OH में, और कहीं भी अगर CH2OH मिले तो इसको भी ये बदल देगा C डबल OH में। चाहे CHO हो या CH2OH हो, इसको ये कन्वर्ट कर देगा C डबल OH में। और CHOH अगर रहेगा तो इसको बदल देगा C डबल बॉन्ड O में, फिर फर्दर रिएक्शन इसका नहीं होगा। तो इसके भी बारे में समझ गए। लेकिन अब नेक्स्ट हम लोग समझते हैं KMNO4 और O3। इसका डिफरेंट मीडियम होता है। KMNO4 एसिडिक मीडियम में रहेगा, कभी KMNO4 बेसिक मीडियम में रहेगा, कभी KMNO4 डाइल्यूट अल्केलाइन करके दिया हुआ रहेगा। तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, KMNO4 को स्पेशली देखते हैं क्या करना है। जैसे अभी जो बताए थे इससे रिलेटेड जैसे एक क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे अगर हमारे पास में हो CH2OH इस तरह से, और अगर यहाँ पर लिखा हो KMNO4 और H प्लस, हम क्या करेंगे यहाँ पर ऐसे बेंजीन रिंग को कुछ नहीं करना है, बस CH2OH को क्या किस में कन्वर्ट कर देना है C डबल OH में।
इस तरह से। या दूसरा एग्जांपल जैसे CH3 CHOH CH3, यही चीज़ अगर दिया हुआ रहेगा, या K2 Cr2O7H+, इसको चेंज कर देंगे हम, ये नहीं सॉरी मिस्टेक हो गया, CH3 C डबल बॉन्ड O एंड CH3 में। नेक्स्ट KMnO4 का KMnO4 डिफरेंट मीडियम में आपको दिया हुआ रहेगा। जैसे KMnO4 का डिफरेंट मीडियम रहेगा। जैसे KMnO4 फर्स्ट में KMnO4H+, तो इसके बारे में तो हम लोग समझ गए हैं। दूसरा दिया रहेगा सेकेंड में, ऐसे करके दिया रहेगा KMnO4OH- और हीट करके दिया हुआ रहेगा। तीसरा नंबर में दिया रहेगा KMnO4 हीट। तीसरा दिया रहेगा चौथा KMnO4 डाइल्यूट अल्केलाइन। तो क्या करना है इसके बारे में हम लोग समझ चुके हैं। अभी पीछे मैं समझाया हूँ अभी। KMnO4OH- और हीट अगर दिया रहेगा तो ये इस तरह से क्या है, फर्स्ट नंबर में ये KMnO4 ऐसे दिया रहेगा OH- और हीट। अगर ऐसे कहीं भी लिखा हो या तो OH या हीट, इस समय से कुछ भी दिया हो तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसका क्या काम होता है, तो इसका यूज होता है बेंजीन रिंग। ये हो गया आपका बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग पर जो भी अल्काइल ग्रुप होगा, बेंजीन रिंग पर जैसा भी अल्काइल ग्रुप होगा, सिर्फ अल्काइल ग्रुप, बेंजीन रिंग में जो भी अल्काइल ग्रुप होगा, जैसा भी अल्काइल हो, उसको हम लोग बदल देंगे COOH में। लेकिन ये जो अल्काइल ग्रुप होगा उसमें कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। जैसे कोई भी अल्काइल ग्रुप हो, कितना भी बड़ा अल्काइल ग्रुप क्यों ना हो, जैसे ये है, इस तरह से करके आपको दे देगा, और यहाँ पर यही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये दे देगा। तो इसका क्या काम होता है, इसका ये सब देखिए यूज, कुछ नहीं करना है आपको। बेंजीन रिंग जैसा है वैसा ही लिख लेंगे, बेंजीन रिंग जैसा है वैसा ही लिखेंगे, बस ये जो अल्काइल ग्रुप है उसको चेंज कर देंगे। मतलब हाइड्रोकार्बन वाला जो पार्ट होता है, हाइड्रोकार्बन वाला जो पार्ट, ये हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट है, ये भी अल्काइल ग्रुप हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट है, उसको कन्वर्ट कर देंगे COOH में। जैसे मान लीजिए आपके पास में है CH2 है, CH2 है, CH2 है, CH3 है, मान लीजिए यहाँ पर CH3 है। कितना भी बड़ा पार्ट क्यों ना हो, अगर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दिया हो, इसको आप डायरेक्ट बदल देंगे, कन्वर्ट कर देंगे COOH में। बेंजीन रिंग को कुछ नहीं करना है, ये जो अल्काइल ग्रुप है, ये हाइड्रोकार्बन वाला जो पार्ट है, उसको बदल देंगे COOH में। और भी देखते हैं डिफरेंट तरह का एग्जाम्पल्स। अगर इस तरह से दिया हो CH3 फिर भी ये बदल जाएगा इस तरह से COOH में, और ये भी कन्वर्ट हो जाएगा COOH में। अगर हमारे पास में एग्जाम्पल ऐसा दिया हो, CH इधर दिया हो CH3, इधर दिया हो CH3, कुछ नहीं करना है, जो भी हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट जहाँ भी मिले इसको बदल देंगे COOH में, और ये जो नीचे है इस पार्ट को भी हम लोग कन्वर्ट कर देंगे COOH में। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। तो इसको रोक के जूम कर करके थोड़ा लिखिए, थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए, तब समझ में आएगा। आपको देखने से समझ में नहीं आएगा, कोई भी बात हमको सिर्फ देखने से समझ में नहीं आता। और ये खास करके साइंस है, कोई वीडियो नहीं है, कोई फिल्म है, कोई सीरियल नहीं चल रहा है कि हम आप उसको देखेंगे और आपको समझ में आ जाएगा। इसको आपको रोक के देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, कॉपी पर लिखना पड़ेगा। बार बार देखिए और कॉपी पर लिखिए, तब बात समझ में आएगा।
अब अगर इस तरह से दिया हो, इवन अगर इस तरह से भी दिया हो, फिर भी क्या करेंगे, इसको एक साइड, दो साइड, इस बेंजीनिक से दो साइड जुड़ा हुआ है तो दो ऐसे करके COOH लिख देंगे। अब अगर हमारे पास में इस तरह से दिया हो, इस पर लगा हुआ है NH2 और एक बेंजीन रिंग ऐसे करके लगा हुआ है और इस पर लगा हुआ है NO2, तो क्या करना है, NO2 ये -M ग्रुप है, जो -M ग्रुप होता है उसको कन्वर्ट ये नहीं करेगा, जो +M ग्रुप है, ये जो NH2 होता है वो +M ग्रुप होता है और ये -M ग्रुप है, तो -M बड़ा ग्रुप को नहीं, ये वाला जो ग्रुप है इसको ये चेंज कर देगा COOH में, COOH में, इधर भी ये कन्वर्ट कर देगा COOH में, इस तरह से। अगर बेंजीन रिंग है और NH2 लगा हुआ है, तो ये जो +M वाला ग्रुप याद रखना है, ये जो NH3 है वो +M ग्रुप है, तो +M ग्रुप जिस बेंजीन रिंग में लगा रहेगा, +M ग्रुप जिस बेंजीन रिंग में रहेगा उसी को ये क्या करेगा, चेंज करेगा। तो KMnO4OH- कहीं भी दिया हो तो उम्मीद ये आपको समझ में आ गया होगा। फिर इसका हम नेक्स्ट मीडियम देखते हैं। KMnO4 अल्केलाइन डाइल्यूट ऐसे करके अगर लिखा हुआ हो, या कोल्ड ऐसा कुछ लिखा हुआ हो, KMnO4 अल्केलाइन डाइल्यूट कोल्ड ऐसा करके अगर कुछ भी लिखा हुआ हो, तब हम लोग क्या करेंगे, इसका काम होता है डबल बॉन्ड। जैसे यहाँ पर भी डबल बॉन्ड है, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, इधर आपका CH3 जुड़ा हुआ है, इधर H है, इसमें क्या है, इधर H है और इधर जो है वो आपका CH3 है। अगर ये रिएजेंट दिया रहेगा तो ये डबल बॉन्ड को तोड़ के सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर देता है। डबल बॉन्ड को पहले आप क्या करेंगे, तोड़ लेंगे, हटा लेंगे, जैसे ऐसे आप लिख लीजिए, इधर क्या है CH3, इधर क्या है H, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर इधर क्या है H और इधर क्या बन गया CH3। अब क्या करना, OH, इस कार्बन के भी पास एक OH और इस कार्बन के पास भी एक OH क्या करना है, जोड़ देना। अब जोड़ना किधर है, अवेलेबल साइड, ये सीन अटैकर होता है, सीन अटैकर का मतलब होता है अवेलेबल साइड। तो इधर अवेलेबल है, खाली जगह था, देखिए इधर खाली, इधर तो H लगा हुआ है, इधर तो इधर हम लोग इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। और इसमें देखें तो इधर H लगा हुआ है, इस साइड जो है वो क्या है, खाली है, तो इधर OH लगा देंगे। अब अगर दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं यहाँ पर, जैसे C डबल बॉन्ड C, इधर CH3 है, CH3, इधर भी है CH3, इधर H है और इधर क्या है, H है। तो अवेलेबल साइड ये है, तो यहाँ पर अटैक करेगा और यहाँ पर अटैक करेगा, मतलब डबल बॉन्ड हट जाएगा और इस कार्बन के पास एक OH यहाँ पर आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग लिख लेंगे, C सिंगल बॉन्ड C, ये क्या है CH3, ये H रहेगा, ये भी H रहेगा और इधर हम लोग क्या जोड़ देंगे, OH, और इधर हम लोग क्या जोड़ देंगे, OH। अवेलेबल साइड अटैक करता है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट, अगर KMnO4 हीट दिया हो या OH दिया हो, जो भी इस तरह से करके कुछ भी दिया हो, इसका एक और काम होता है। इसका क्या काम होता है, जैसे कार्बन कार्बन के बीच में जो डबल बॉन्ड होता है, इस तरह से इसको ये ब्रेक करता है। कार्बन कार्बन के बीच में ये जो डबल बॉन्ड है, इसको ये क्या करेगा, ब्रेक करेगा
और ये इसको भी कन्वर्ट कर देगा C डबल बॉन्ड O में और OH में, और इस कार्बन को भी ब्रेक कर देगा C डबल बॉन्ड O और OH में। जैसे अगर हमारे पास में इस तरह से दिया हो CH3 CH डबल बॉन्ड CH और CH3, क्या करेगा, इसका काम है बीच से बॉन्ड को तोड़ देना है। CH3 C डबल बॉन्ड O और OH, फिर एक बार लिखना है CH3, फिर ये वाला पार्ट C डबल बॉन्ड O और OH, या इसी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं CH3 C डबल OH, और इसको भी लिख सकते हैं CH3 C डबल OH। तो ये इसके बारे में मैं पहले ही बता चुका हूँ इसके बारे में, और इसके बारे में पहले भी आप जानते हैं कि जो CHO होता है उसको बदल देता है C डबल OH में, और CHOH जो होता है उसको ये बदल देता है C डबल बॉन्ड O में, और CH2OH होता है उसको भी ये बदल देता है C डबल OH में। तो KMNO से रिलेटेड कहीं भी प्रॉब्लम होगा तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ जाएगा, आप क्वेश्चन जरूर बना लेंगे। एक है ओजोनोलाइसिस O3, ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। O3 Zn और H2O, इसका क्या काम होता है मैं पहले ही बता चुका हूँ। कहीं भी अगर डबल बॉन्ड हो तो इसको ये क्या करेगा, बीच से डबल बॉन्ड को क्या करना है, तोड़ देना है। बीच से डबल बॉन्ड को तोड़ देना है और फिर इसके भी पास एक ऑक्सीजन जोड़ देना है और इस कार्बन के पास भी एक ऑक्सीजन जोड़ देना है। जैसे अगर हमारे पास में हो CH3 CH डबल बॉन्ड CH एंड CH3, अगर ओजोनोलाइसिस करेंगे तो क्या करेंगे, CH3 CHO एक ऑक्सीजन इस कार्बन के पास, और फिर CH3 CHO एक ऑक्सीजन इस कार्बन के पास। अगर हमारे पास में इस तरह से दिया हो CH3 C डबल बॉन्ड O प्लस डबल बॉन्ड्स CH3, अगर ओजोनोलाइसिस करेंगे तो एक कार्बन जैसे CH3 तोड़ दी, जैसे फिर फिर CH3, यहाँ से बीच से बॉन्ड को क्या करना है, ब्रेक कर देंगे। एक ऑक्सीजन इस कार्बन के पास और एक ऑक्सीजन इस कार्बन, तो एक ऑक्सीजन यहाँ पर दे दिया और फिर लिख लेंगे CH3, ये CH3 लिख लिया और यहाँ पर फिर CHO। इस तरह से वैसे ओजोनोलाइसिस से रिलेटेड पहले सेपरेट वीडियो मैं यूट्यूब पर अपलोड कर चुका हूँ, वो आप सर्च करके और उसको आप देखिए, लिंक भी डाला गया है, उस पर आप जाइए और उसको देखिए, वहाँ पर समझ में आएगा डिटेल से। मैं स्पेशली ओजोनोलाइसिस के बारे में वहाँ पर बताया हूँ। एक और भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, Cu हीट करके, हीट अगर दिया रहे तो इसका और 2-3 यूज समझ लेना है। अगर फर्स्ट डिग्री अल्कोहल होगा जैसे CH2OH, फर्स्ट डिग्री अल्कोहल का मतलब हो गया CH2OH, कहीं भी अगर मिले तो इसको ये कन्वर्ट कर देता है CHO में, और अगर कहीं हमको मिले सेकेंड डिग्री अल्कोहल तो उसको ये बदल देगा कीटोन्स में C डबल बॉन्ड O में। जैसे CH3 CH2OH, इसको ये कन्वर्ट कर देगा CHO में CH3 CHO, और अगर हमारे पास में दिया हो CH3 CHOH CH3, और अगर ये लिखा हो तो हम लोग लिखेंगे CH3 CH C डबल बॉन्ड
ONCH3 में। कहने का मतलब जो प्राइमरी अल्कोहल होता है फर्स्ट डिग्री अल्कोहल उसको एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देता है, और जो सेकेंड डिग्री अल्कोहल है, सेकेंड डिग्री जो अल्कोहल है उसको कन्वर्ट कर देता है कीटोन में। लेकिन आपका अगर अल्कोहल 3 डिग्री हो, अगर अल्कोहल 3 डिग्री हो, जैसे CH3 और OH, अगर अल्कोहल 3 डिग्री है, तो जब अल्कोहल 3 डिग्री होता है तो इसका काम होता है ये अल्कीन बना देता है, ये CH3 डबल बॉन्ड और CH2। तो ये स्पेशल रिएक्शन है जिसको हमको याद रखना है, ये भी है, इसको आप याद रखिए हमेशा, इसको आप याद ही कर लीजिए। इसको तो याद रखना है, जो प्राइमरी अल्कोहल मतलब CH2OH को सिर्फ अगर प्राइमरी सेकेंडरी अगर आपको नहीं समझ में अभी आ रहा है, हम वैसे बताए हुए प्राइमरी सेकेंड, नेक्स्ट वीडियो आप देखिए आपको समझ में आएगा। CH2OH कहीं भी CH2OH मिले उसके बदले में क्या लिखना है, CHO। ये चीज़ आपको देखना है। NCERT में बहुत अच्छा से मेंशन किया हुआ है कि इस ग्रुप को हम इस ग्रुप में बदल देंगे जब ऐसा होगा, तो NCERT में अच्छा से मेंशन किया हुआ है, इस चीज़ को आप जाके देखिए। तो ये दोनों, और CHOH रहेगा तो उसको बदल देंगे C डबल बॉन्ड O में। लेकिन 3 डिग्री अल्कोहल रहेगा, सिर्फ COH रहेगा, तो उसके बदले में हमको क्या कर देना है, यहाँ का OH और यहाँ का H, मतलब H2O बन के रिलीज हो जाता है, मतलब H2O बन के जो है वो क्या करेगा, बाहर निकल जाएगा। चलिए, इस पर मैं बहुत सारा क्वेश्चन दे रहा हूँ और इसको आप प्रैक्टिस कीजिए। जैसे चलिए बनाइए, CH3 है, CH2 है, डबल बॉन्ड है, CH2 है, CH2, और क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, KMNO4 हीट। ऐसे अगर दिया हो OH, बनाइए क्या बनेगा। कभी कभी आपको हीट भी दे देगा, कभी कभी OH, कभी कभी किसी एक को छोड़ भी देगा, उससे मतलब नहीं। KMNO4 आपको देखना है, अगर डबल बॉन्ड दिखे क्या करना है, बनाइए। दूसरा, बेंजीन रिंग है, और बेंजीन रिंग के ऊपर में यहाँ पर है CH3, CH3 और यहाँ पर लिखा हुआ है KMNO4 OH माइनस हीट। CH3 CH2 OH, अब यहाँ पर लिखा हुआ है CrO3 CH2Cl2 पायराइडीन, और इसी में हम ऐसे आपसे पूछ देते हैं, यही चीज़ है CH2 और आपको लिखा हुआ है OH, और आपको लिखा यहाँ पर है KMNO4 H+। बनाइए, चलिए मैं आपको 2 मिनट का समय देता हूँ, इसको बनाइए 2 मिनट का टाइम दिया गया है आपको।